फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी, जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग रेसिस्टेंस वेल्डिंग। तो नाम तो वैसे आपने सुना ही होगा रेसिस्टेंस वेल्डिंग का। दिस इज द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। मतलब इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि जब आपके पास इलेक्ट्रिक सप्लाई होगी तभी आपका वेल्डिंग क्या होगा, कंफर्म होगा, मतलब वेल्डिंग हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो कहीं ना कहीं करंट सप्लाई की भी नीड होगी। तो बेसिकली हम लोग देखें तो इसका हम लोग समझते हैं कि ये प्रिंसिपल किस पे काम करता है और इसके क्या क्या क्लासिफिकेशंस होते हैं, मतलब कितने टाइप के हमारे पास रेसिस्टेंस वेल्डिंग होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले अगर बात किया जाए तो ये जो रेसिस्टेंस आर्क वेल्डिंग का है इस पे कौन कौन से आपके टाइप होते हैं। सबसे पहला जो इसका टाइप होता है दैट इज कॉल्ड स्पॉट वेल्डिंग। स्पॉट वेल्डिंग के बाद क्या होगा, कुछ कमी रह गई थी, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे देखेंगे। तो स्पॉट वेल्डिंग की कमी को अवॉइड करने के लिए कौन आया, दिस इज द सीम वेल्डिंग। और सीम वेल्डिंग भी हुआ आपका, लेकिन स्पॉट वेल्डिंग में एक और कमी थी, उसकी खामी को दूर करने के लिए कौन आया, दैट इज द प्रोजेक्शन वेल्डिंग। ठीक है, ये आपके तीन तरीके के जो वेल्डिंग है ये आपको मेनली यूज किया जाता है अगर आप इंडस्ट्रीज वगैरह में जाएंगे तो ये आपका मेन आपका जो तीन तरीके के वेल्डिंग दिख रहे हैं। इसके अलावा भी और आपके वेल्डिंग्स मेथड हैं जो आपके यूज किए जाते हैं, बट वो आपके वेल्डिंग्स मेथड जो है वो आपके कम यूज किए जाते हैं। तो अगर आप इसके नाम जानना चाहते हैं एडिशनली यहाँ पर, तो वो आपके कौन कौन से वेल्डिंग प्रोसेस हैं। एक जो आपका डेट इज कॉल्ड अपसेट वेल्डिंग, ये जो आपका है अपसेट वेल्डिंग। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो आपका वेल्डिंग का अलग अलग मेथड है, परकशन वेल्डिंग। ठीक है, ये आपका है परकशन वेल्डिंग। तो ये आपके जो वेल्डिंग्स मेथड है, तो ये जो आपका दो मैंने वेल्डिंग मेथड लिखा हुआ है ये बहुत आपका कम यूज होता है। ठीक है, वेरी लो, मतलब इसका जो यूज्ड है, ठीक है, वेरी लेस। ठीक है, मतलब बहुत कम आपका यूज किया जाता है। लेकिन ये अगर आप देखोगे तो ये सब आपका क्या है, मोस्ट वाइडली यूज्ड। ये जो आपके वेल्डिंग मेथड्स है ये आपके मोस्ट वाइडली यूज होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार हम लोग इसका पहले प्रिंसिपल समझते हैं कि जो आपका रेसिस्टेंस वेल्डिंग होता है इसका प्रिंसिपल क्या है, मतलब बेसिकली इसके अंदर होता क्या है। उसके बाद हम लोग वन बाय वन चीजों को क्या करेंगे, कैटेगराइज करते चले जाएंगे। तो ये जो आपको कहानी क्लियर हुई है यहाँ पर। चलिए अब हम लोग जो बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहला हमारा जो कहानी है डेट इज द रेसिस्टेंस आर्क वेल्डिंग के साथ। तो आर्क वेल्डिंग के साथ होता क्या है, आपने कभी किया है आर्क वेल्डिंग कॉलेज वर्कशॉप में। देखिए अगर जाएंगे तो वर्कशॉप वगैरह में आपको रेसिस्टेंस वेल्डिंग करने के लिए मिलेगा। इसमें एक्चुअली होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये आपका इस तरीके का प्लेट है, ठीक है, जिसको आपको ज्वाइंट करना है। तो चलिए 3D बनाने की जरूरत नहीं, उसको 2D में ही बना के काम किया जा सकता है। तो ये मान लीजिए हमारे पास ये इस तरीके का प्लेट है। दूसरा चीज ज्वाइंट्स के बारे में हमको पता है क्या, कितने तरीके के हमारे पास, जैसे ज्वाइंट अगर हम लोग जानते हैं तो ज्वाइंट्स कितने तरीके के होते हैं। एक हमारा होता है डेट इज कॉल्ड बट ज्वाइंट। ठीक है, ये बट ज्वाइंट आपका कैसा होता है, ये जो आप बट ज्वाइंट देखोगे तो बट ज्वाइंट आपका कैसा होता है, ये आपका एक ज्वाइंट हुआ एक प्लेट और ये आपका दूसरा प्लेट हुआ, तो यहाँ पर इस तरीके की ज्वाइंट मिलेगी, दिस इज द बट ज्वाइंट। दूसरा हमारे पास जो ज्वाइंट होता है डेट इज द लैप ज्वाइंट। ठीक है, ज्वाइंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें यूज पड़ेगा, पूछता है आपसे एग्जाम्स में। ठीक है, ये आपका है लैप ज्वाइंट। लैप ज्वाइंट मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना ये। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इस तरीके का जो आप वेल्डिंग करेंगे तो ये आपको मिलेगा, दिस इज द लैप ज्वाइंट। तीसरा आपको होता है, एक होता है फिलेट टाइप का ज्वाइंट, जो आपका थर्ड टाइप का ज्वाइंट है दैट इज द फिलेट ज्वाइंट। और इसमें आपको कुछ इस तरीके की ज्वाइंट्स दिखेगी ऐसा। ठीक है, ये आपका फिलेट टाइप का ज्वाइंट है। ये देखिए सीधी सी बात ये है, अगर आपके पास दो प्लेट है, इस प्लेट को अगर आप इस तरीके से वेल्ड कर रहे हो दैट इज द लैप ज्वाइंट। सॉरी, ये आपका बट ज्वाइंट है। लैप मतलब एक दूसरे के ऊपर लैप हो जाएगा, चढ़ जाएगा। तो ये अगर आपका एक दूसरे के ऊपर गया तो ये क्या बनेगा, लैप ज्वाइंट बनेगा। यहाँ पे अगर आप बात करेंगे रेसिस्टेंस आर्क वेल्डिंग को लेके तो इसमें से आपका कौन सा ज्वाइंट प्रीफर किया जाता है। देखिए मोस्ट वाइडली जो है रेसिस्टेंस वेल्डिंग से आप जो वेल्डिंग कर पाओगे वो आप लैप ज्वाइंट कर पाओगे। बट ज्वाइंट आपका कर सकते हैं, लेकिन स्पेशल केस है, याद है मैंने वहां लिखा हुआ था वेल्डिंग का मेथड दैट इज द अपसेट वेल्डिंग, वहां पर आप बट ज्वाइंट यूज कर सकते हो। लेकिन
ये जो आपका रेसिस्टेंस वेल्डिंग जो यूज होता है दैट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। मोस्ट वाइडली यूज फॉर कौन सा ज्वाइंट? लैप ज्वाइंट। ये चीज आपको खुद दिख जाएगा अभी, ठीक है, ये चीजें आपको अभी खुद दिखेंगी। यहाँ पर होता क्या है, देखिए ये हम लोग दो प्लेट की बात कर रहे थे। इस दो प्लेट में क्या होता है कि जो आपको ज्वाइंट करना है तो ये डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा, एक आपका इलेक्ट्रोड होगा और एक आपका इलेक्ट्रोड जो है वो आपको यहाँ पर दिखेगा। अब ये जो आपका इलेक्ट्रोड है यहाँ से आपका कनेक्शन होगा, कनेक्शन होने के बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको दिखेगा पावर सप्लाई। पावर सप्लाई चाहे तो आप बनाओ चाहे तो मत बनाओ, अंडरस्टैंडिंग रहता है वो चीज़। और यहाँ से आपका एक ये इलेक्ट्रोड कनेक्ट हुआ है। अगर आप देखेंगे तो ये दोनों प्लेट है दैट इज कॉल्ड वर्क पीस। ये जो आपका है, ये जो आपके दोनों प्लेट है दिस इज द वर्क पीस। और यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो ये जो आपका है दिस इज द इलेक्ट्रोड, ठीक है, और ये भी जो आपका है दिस इज द इलेक्ट्रोड। तभी तो आपका करंट फ्लो हो पाएगा। डेफिनेटली जहाँ पर देखो सीधी सी बात है, करंट फ्लो कराना है वहां पर आपका इलेक्ट्रोड होगा। बेसिकली इलेक्ट्रोड में कॉपर आपका मोस्ट वाइडली यूज किया जाता है बिकॉज इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ईयर इज ऑल्सो कॉपर, ठीक है, ये आपके कॉपर के इलेक्ट्रोड है। अब एक्चुअली देखिए होता क्या है, इसको वेल्डिंग करने का तरीका अभी हमने क्या किया है, ये हमारे पास एक बेसिक अरेंजमेंट है और ये हमने वर्कपीस पकड़ा हुआ है। जो दो प्लेट है इसको हमको क्या करना है, वेल्ड करना है, ठीक है। तो वेल्ड करने के लिए भी हम लोग जैसे देखें तो इसमें एक्चुअली होगा क्या, सबसे पहला चीज अगर आप इस पे देखेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ क्या करेंगे, करंट फ्लो कराएंगे, ठीक है। करंट जब फ्लो कराएंगे आप तो इसके चलते क्या होगा, यहाँ पर हीट होगा। मतलब करंट फ्लो कराने के बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये आपका हीटिंग होगा। हीटिंग करने के बाद क्या होगा, जब आपका प्रॉपर हीट हो गया तो उसके बाद क्या करेंगे, जस्ट साइमल्टेनियसली नीचे अगर आप देखेंगे तो एक नीचे पैडल होता है जिसको पैर से हम लोग प्रेस करते हैं। तो पैडल जो आपका होता है जिसका यूज हम लोग क्या किया जाता है, पैर है, पैर से हम लोग क्या है पैडल को प्रेस करेंगे और प्रेस करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, ये सडनली प्रेशर अप्लाई होता है दोनों के बीच में। तो जैसे हमने हीट फ्लो कराया, हीट फ्लो कराने के जैसे हीट फ्लो नहीं करंट फ्लो कराया, हीट प्रोड्यूस हुआ। हीट प्रोड्यूस होने के बाद क्या है, जस्ट शॉर्ट टाइम के लिए क्या होता है, यहाँ पर जैसे ही क्या आप उसको प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपका क्या है, जो आपका करंट है मतलब आपकी इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा। ये आपका करंट फ्लो जो है वो आपका ऑफ हो जाएगा और करंट फ्लो ऑफ होने के बाद फाइनली आप क्या करोगे, यहाँ पर प्रेशर अप्लाई कर दोगे। और जब आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो क्या होगा, इस पे फोर्स लगेगा। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये जो आपका कंडीशन दिख रहा है रेसिस्टेंस आर्क वेल्डिंग को लेके, यहाँ पर आप देखिए तो सबसे पहले आपने क्या अप्लाई किया है, हीट। उसके बाद आपने क्या अप्लाई किया, प्रेशर। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हीट और प्रेशर दोनों की नीड पड़ती है। ये दोनों के बिना आपका क्या होगा, वेल्ड नहीं हो पाएगा। और बेसिकली हम लोग बात करें तो क्या इसके अंदर का मटेरियल मेल्ट होता है, मतलब यहाँ पर जब आप वेल्ड करोगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इसका मेल्टिंग पॉइंट जाएगा। तो ये कहाँ किस मेल्टिंग पॉइंट तक पहुँचता है अगर आपसे बोला जाए तो बेसिकली इसका जो आपका जब ये वेल्ड होगा तो उस केस में इसका जो वेल्ड टेम्परेचर जो जाता है, ठीक है, वेल्ड जो आपका टेम्परेचर जो जाता है, ये इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है उसका करीब करीब 1/3 जाता है। व्हाट इज टीएम, टीएम इज द मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है। ये जो आपका टीएम है दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे वेल्ड टेम्परेचर तो ये जो आपका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर है उसका करीब करीब 1/3 जाता है। अब देखिए होगा क्या, यहाँ पर जैसे ही आप प्रेशर अप्लाई करोगे इस पोर्शन में क्या होगा, ये जो आपका प्लेट है यहाँ पर इस तरीके से क्या होगा, ये आपका वेल्ड हो जाएगा एरिया, ठीक है, मतलब इस तरीके से वेल्ड होता है। तो ध्यान रखिएगा ये जो आपका वेल्ड हुआ है ना इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज द पहला चीज, यहाँ वर्ड जो लिख रहा हूँ उसको ध्यान रखना है, दिस इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट रेसिस्टेंस, ठीक है। ये जो आपका है दैट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट रेसिस्टेंस, ठीक है। ये जो आपको वर्ड दिख रहा है यहाँ पर जो आपको ये जो आपका वेल्ड जोन जो वेल्ड एरिया ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट रेसिस्टेंस। इसी को बोला जाता है एस्पिरेटिस, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्पिरेटिस। ध्यान रखिएगा ये सब वर्डिंग को, ठीक है, कॉन्टैक्ट रेसिस्टेंस या एस्पिरेटिस। और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ये जो आपका आया हुआ है ये जो आपका नेगेट, वेल्ड नगेट, वेल्ड नगेट, ये ठीक है। तो वेल्ड नगेट आपको कहानी क्लियर है। ये जो आपका वेल्ड नगेट है,
ये आपका कॉन्टैक्ट रेसिस्टेंस है जिसको हम लोग एस्पिरेटिस बोलते हैं। तो इस तरीके से आपकी ओवरऑल कहानी चल रही है। तो ये जो हम लोग रेसिस्टेंस आर्क वेल्डिंग को लेके बात कर रहे थे, रेसिस्टेंस आर्क वेल्डिंग के अंदर आपको यही चीज दिख रहा है कि ये तो आपका लैप ज्वाइंट के लिए है, यूज हो रहा है बेसिकली ज्यादातर। और इसका प्रिंसिपल क्या है, बेसिकली इसमें 2 कॉपर के इलेक्ट्रोड होते हैं जिसको पावर सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पर जो भी आपका वर्क पीस है उस वर्क पीस को हमने रखा है, उसके बाद हमने करंट फ्लो कराया है। करंट फ्लो कराने के बाद क्या होगा, जैसे ये हीट होता है सडनली हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं। जैसे ही आप प्रेशर अप्लाई करने जाओगे सर्किट ब्रेक हो जाएगा और फोर्स के साथ ही क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, मतलब वहां पर वेल्ड हो गया वो चीज। और यहाँ पर आप देखोगे वेल्ड टेम्परेचर, तो जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है करीब करीब उसका 1/3 होता है। और ये बेसिकली आपका किसके लिए है, लैब के लिए है। बट ज्वाइंट के लिए भी आप नहीं लिखेंगे जब तक आपको कहा ना जाए, आपको बताऊंगा बट ज्वाइंट के लिए स्पेशल केस है, ठीक है। तो अगर मैं इसको कैटेगराइज करूं तो याद है हमने वेल्डिंग के क्लासिफिकेशंस को देखा हुआ था टाइप्स ऑफ वेल्डिंग में। तो हमने देखा था कि सॉलिड वेल्डिंग होता है, सॉलिड टाइप, सॉलिड लिक्विड टाइप भी वेल्डिंग होता है और आपका लिक्विड स्टेट भी होता है। तो इसको आप किस कैटेगरी में रखना चाहोगे, देखिए बात करें तो आपको अगर कहीं ना कहीं दिख रहा होगा तो इसका जो कैटेगराइजेशन ये सॉलिड टाइप में जा रहा है ना, ये जो आपका कैटेगराइजेशन है ये सॉलिड टाइप पे जा रहा है। तो सॉलिड टाइप में अगर आपको जा रहा है तो आप ये देख सकते हो सीधा सीधा क्या कि ये जो आपका, देखिए अगर आप लिक्विड सॉलिड लिक्विड स्टेट में जाएंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं चीजें मेल्ट होती थी। तो यहाँ भी चीजें कोई मेल्ट होनी चाहिए लेकिन ऐसा कोई मेल्टिंग दिख नहीं रहा है। तो आपको इसका कैरेक्टरिस्टिक कहीं ना कहीं सॉलिड टाइप का जो वेल्डिंग है वो दिख रहा है, बट एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो ये आपको क्या दिख जाएगा, सॉलिड लिक्विड टाइप का वेल्डिंग, बिकॉज इट इज नॉट ऑफिशियली डिक्लेयर्ड, ऑफिशियली क्लासिफाइड नहीं है। इसलिए जो हमारे पास ये जो आपका रेसिस्टेंस वेल्डिंग है, इस रेसिस्टेंस वेल्डिंग को आया हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। ये जो हमारे पास रेसिस्टेंस आर्क वेल्डिंग है इसको हम लोग कौन सी वेल्डिंग कंसिडर करते हैं, दिस इज द लिक्विड स्टेट आर्क वेल्डिंग, ठीक है। लिक्विड मतलब सॉलिड लिक्विड, ये जो आपका है दैट इज कॉल्ड सॉलिड लिक्विड। तो ये सॉलिड लिक्विड टाइप्स का जो आपका वेल्डिंग है, सॉलिड वेल्डिंग नहीं होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारा वेल्डिंग था जस्ट ये तो एक इसका बेसिक प्रिंसिपल था। हाँ, सेकंड चीज आपसे मैं करंट और वोल्टेज को लेके बात कर लूँ तो क्या दिख सकता है यहाँ पर, कितना वोल्टेज और कितना हम लोग करंट अप्लाई करते हैं, दैट इज ऑल्सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो H जो अपना हीट जनरेशन होता है, H इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है करंट और वोल्टेज के, करंट और रेसिस्टेंस के फॉर्म में, H इक्वल टू दैट इज I² RT, यही तो होता है जो हमारा हीट जनरेशन हो रहा है। हीट जनरेशन क्या होता है, I² RT। अब I देखोगे तो आपका करंट है, R देखेंगे तो रेसिस्टेंस है, और T आप देखोगे तो क्या मिलेगा, कहीं ना कहीं थिकनेस टाइम को भी रिप्रेजेंट करते हैं, आएंगे अभी उस पर, तो हम लोग बात कर ही रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर सीधा सीधा बात यह है कि यहाँ पर जो करंट और देख रहे हैं करंट का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये सब आपसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि जो हमारा रेसिस्टेंस आर्क वेल्डिंग होता है इसमें करंट कितना होता है और वोल्टेज कितना होता है। तो अगर इसके अंदर मैं बात करूं तो जो करंट और वोल्टेज को लेके सिनारियो है, तो यहाँ पे जो आपका करंट यूज होता है कितना होता है, करीब करीब ये आपका होता है 1 लाख एम्पियर तक, ठीक है। हाँ, इतना आपका करंट यूज होता है। लेकिन अगर आप वोल्टेज की बात करोगे दैट इज द वेरी लो वोल्टेज, कितना, ये आपका यूज होता है 0.5 to 10 वोल्ट तक, ठीक है। ये जो आपका यूज है 0.5 to 10 वोल्ट तक आपका जो ये आपका वोल्टेज यूज होता है। तो करंट और वोल्टेज को लेके आपकी कहानी क्लियर हुई है। जो आपका करंट है वो 1 लाख एम्पियर तक आपका जाता है, जो आपका वोल्टेज है 0.5 to 10 वोल्ट तक जा रहा है। उसमें भी अगर आप नॉर्मली अगर आप लेंगे तो देखिए यहाँ पर ये जो आपका 0.5 वोल्ट to 5 वोल्ट, ये जो आपका है ये आपका प्रीफर्ड है, मतलब नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं। और इसके जो ऊपर का जो वोल्टेज है, मतलब आप देख सकते हो 5 वोल्ट to 10 वोल्ट, ये आपका स्पेशल केस में यूज किया जाता है, ठीक है। ये जो आपका है दिस इज यूज फॉर स्पेशल केसेस, क्लियर। दूसरा चीज, इसको हम लोग कितने थिकनेस तक के अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कितना थिकनेस तक में हम लोग इस वेल्डिंग को यूज किया जा सकता है। तो बताइए क्या थिकनेस ले सकते हैं। ये डेफिनेटली प्लेट के लिए है, तो प्लेट के लिए अगर आप बात करेंगे तो अप टू 12 mm तक ऐसा देखा गया है, अप टू 10 to 12 mm, अप टू 10 to 12 mm तक क्या है ये आपका यूज किया जाता है। उसमें भी आप देखेंगे तो अगर आपका 12 mm थिकनेस तक, ठीक है, दिस मेथड इज यूज्ड सुटेबली। तो अगर आपका यहाँ पर मान लीजिए कि जो प्लेट का जो थिकनेस है
वो अगर आपका लेस देन 5 mm होगा तब तो मोस्ट वाइडली यूज्ड, ठीक है, मतलब वहां पे आप क्या बिंदास यूज कर सकते हो, मोस्टली यूज्ड, ठीक है, यहाँ पर आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आपका थिकनेस ये आपका 7 mm 8 mm मतलब ग्रेटर देन 5 mm के रेंज में जाता है, ये थोड़ा आपको तकलीफ देना स्टार्ट कर देता है। और ये आपका यूज तो किया जाता है बट कम यूज किया जाता है, लेस प्रिफर्ड, ठीक है। तो ये आपको कुछ थिकनेस को लेके कहानी था। तो थिकनेस वाला खैर आपकी जानकारी के लिए ये चीज आपसे एग्जाम्स में नहीं पूछा हुआ है, लेकिन ये सब जो चीजें हैं जो मैंने लिखा हुआ ये सब चीजें आपसे एग्जाम से पूछी जाती है। और जब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे लपेटेगा, ध्यान रखिएगा क्या, कॉन्टैक्ट रेसिस्टेंस है जिसको हम एस्पेरेटिस बोलते हैं, ठीक है, कॉन्टैक्ट रेसिस्टेंस, कॉन्टैक्ट सरफेस रेसिस्टेंस जो है ये वाला पोर्शन, और ये वेल्ड नगेट जो है, जो पॉइंट आपका वेल्ड ज्वाइन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेल्ड नगेट बोलते हैं। क्लियर है? तो अगर आपसे बोला जाए तो इस तरीके की चीजें क्लियर हो जाएगी। तो अगर डाया ऑफ द वेल्ड नगेट देखेंगे तो आपको कितना दिखेगा, इसका भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपसे मान लीजिए कि ये डाया बोलता है, दिस इज द डाया ऑफ नगेट, तो डाया ऑफ द नगेट बोलेगा तो ये करीब करीब आपको याद है कितना होता है, एनमिन्स लॉ याद है आपको, 6√T। व्हाट इज T? T इज द थिकनेस ऑफ द प्लेट, ठीक है। डाया ऑफ द नगेट की अगर आप बात करेंगे दैट इज द 6√T, और यहाँ पे अगर हम लोग T देखें तो व्हाट इज T? T इज द थिकनेस ऑफ द प्लेट, थिकनेस ऑफ प्लेट। तो ये आपका यूज किया जाता है वहां पर। तो अभी देखिए हमने जो ये चीज समझा है और जो चीज देखा है जस्ट ये प्रिंसिपल है। अब हमने जो अलग अलग टाइप्स के जो चीजें देखी थी, कितने टाइप का हमने वेल्डिंग बेसिकली देखा था, एक आपका स्पॉट वेल्डिंग था, एक आपका सीम वेल्डिंग था, एक आपका प्रोजेक्शन वेल्डिंग था। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि जब आप प्रेस करेंगे तो किसी पर्टिकुलर एक जॉइंट पे आपका क्या होगा, अटैच होगा। तो इस तरीके का जो वेल्डिंग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पॉट वेल्डिंग, ठीक है। हमने 3 तरीके के वेल्डिंग देखे हैं ना, तो ये जो आपका फर्स्ट है। तो अभी मैं तीनों को एक साथ कैटेगराइज कर रहा हूँ ताकि क्या होगा, आपको जो कंफ्यूजन ना हो और चीजें आपको क्या हो बिल्कुल क्लियर दिखे। तो आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, और इस पे हम लोग देखते हैं क्या कहानी होने वाली है हमारे साथ। तो इसमें आपका 3 टाइप के जो थे, बाकी तो आपके 2 टाइप और थे जो कि हम लोग ऑफसेट और परकशन के लिए भी बात कर रहे थे, तो उसके लिए भी हम लोग बात करेंगे फिलहाल। लेकिन सबसे पहले ये जो 3 चीजें आपसे एग्जाम से पूछी जा रही है उसके बारे में बात करना है, ठीक है। तीनों को एक साथ रखेंगे तो हमें क्या होगा, नॉर्मली क्लासिफिकेशन सही दिखेगा इस चीज के लिए, तो ध्यान रखेंगे। और आइए हम लोग तीनों में देखते हैं क्या कहानी होती है। तो यहाँ पर ये 3 तरीके के जो क्लासीफाई इसका मेनली, बाकी तो हम लोग बात करेंगे कौन कौन सा हमने 3 टाइप देखा था। फर्स्ट है हमारे पास दैट इज द स्पॉट वेल्डिंग। आगे अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर जो था, पहले तो स्पॉट वेल्डिंग देख लेते हैं, देखिए क्या था, उसके बाद हम लोग को समझ में आएगी चीजें। स्पॉट वेल्डिंग में अभी तक आपने जैसा डायग्राम देखा हुआ है बिल्कुल उसी तरीके का स्ट्रक्चर है। ये आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है। इलेक्ट्रोड कुछ ज्यादा ही मोटा बन गया है, इतना जरूरत नहीं है बनाने का, बाकी तो आपकी इच्छा है, ठीक है। ये आपका एक प्लेट, ये आपका दूसरा प्लेट, जैसा भी हमने डायग्राम बनाया था उसी तरीके का है आपका, ये इस तरीके से। और यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये आपको जो दिख रहा है दैट इज द वेल्ड नगेट, ये जो है ये आपका वेल्ड नगेट है। ये आपका जो स्पॉट है, स्पॉट मतलब समझते हो, बोला जाता है ना कि ये कोई जगह स्पॉट एरिया है, तो स्पॉट एरिया का मतलब सीधा सीधा आपको क्या समझ में आएगा, जो आपका स्पॉट एरिया जैसे बोल रहा है आपको, तो उस केस में मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वेल्डिंग किया, उसके बाद क्या करेगा, फिर से हटाएगा, फिर से दूसरा प्लेट लाके कॉन्टेक्ट में लाएगा। प्रिंसिपल तो आपको क्लियर हो ही गया है। यहाँ पर बेसिकली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फिर से देखिए बात करते हैं, तो डाया ऑफ द इलेक्ट्रोड, ये हमारा इलेक्ट्रोड कितना चूज करना है। जैसा मैं अभी आपको बोल रहा था कि ज्यादा मोटा इलेक्ट्रोड बन गया है, तो बात है कि डाया ऑफ इलेक्ट्रोड हम कितना चूज करें। तो यहाँ पर आप देखिए, तो बात करते हैं डाया ऑफ इलेक्ट्रोड। तो डाया ऑफ इलेक्ट्रोड के साथ अगर आप देखेंगे तो ये आपका कितना होता है, अकॉर्डिंग टू अनविन्स फॉर्मूला कितना होता है, ये आपको डी ऑफ इलेक्ट्रोड ये होता है दैट इज इक्वल टू 6√T। मैंने अभी शायद आपको जो लिखा था वो डाया ऑफ दी मैंने नगेट लिख दिया था, दैट इज रॉन्ग, ध्यान रखिएगा। ये डाया ऑफ द इलेक्ट्रोड 6√T है। अगर आपको डाया ऑफ द नगेट है, आई थिंक मुझे अभी कंफर्म नहीं है मैंने क्या लिखा हुआ था, बट ध्यान रखिएगा अगर मैंने वहां लिखा है तो इस चीज को करेक्ट कर लीजिएगा। जो आपका डाया ऑफ द नगेट है ये आपका होता है √T, और मैंने शायद डाया ऑफ द नगेट ही बात किया हुआ है, ठीक है, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, ठीक है। डाया ऑफ द नगेट, तो डाया ऑफ द नगेट आपको कितना दिख रहा है, √T, और डाया ऑफ द इलेक्ट्रोड बोलेगा तो कितना दिखेगा, 6√T।
नगेट आपको समझ में आ गया होगा। इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज द नगेट। अगेन यहाँ से आपका पावर सप्लाई कनेक्टेड होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो दिस इज द कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक है। अगेन ये जो आपके दोनों पोर्शन है ये आपको क्या दिखेगा, कॉपर इलेक्ट्रोड दिखेगा। तो ये आपकी प्लेट है और प्लेट में आपको कुछ इस तरीके से वेल्डिंग का मेथड दिख रहा है। और ये जो आपकी कहानी है क्या चल रही है, आपकी स्पॉट वेल्डिंग चल रहा है, ठीक है। मतलब ये जो आपको कथा कहानी जो समझ में आ रहा है, जो चीजें दिख रही है, डेट इज द स्पॉट वेल्डिंग। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए हम लोग आगे बात करते हैं स्पॉट वेल्डिंग के बाद। अब देखिए एक्चुअली क्या था, जब आप इसको वेल्डिंग करेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए कि सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये मेरा कोई प्लेट है, ठीक है। और इसमें मान लीजिए कि मुझे यहाँ 1 2 3 4 जगह आपको स्पॉट वेल्डिंग करना है। तो क्या करोगे, पहले आप तो यहाँ पर वेल्डिंग करोगे, फिर आप क्या करेंगे, प्रोसेस हटाए, फिर से प्लेट को आप क्या करोगे, साइड करोगे, फिर यहाँ वेल्ड मारोगे, फिर यहाँ वेल्ड मारोगे, फिर यहाँ वेल्ड मारोगे। मतलब ये है कि आपको किसी पर्टिकुलर एक जगह, अगर आप इंडस्ट्री में या नॉर्मल दुकान में जाओगे तो उसको टाका मारना बोला जाता है। तो अगर आप क्या है किसी पर्टिकुलर एक जगह वेल्ड करना है तब तक स्पॉट वेल्डिंग तो ठीक है, लेकिन अगर आपको मल्टी जगह पॉइंट वेल्डिंग करने हो तो दैट इज नॉट गुड, पहला चीज। तो इसकी सबसे बड़ी कमी आपको समझ में आई। दूसरी कमी ये बताओ, ऐसा कोई आप वेल्ड ज्वाइन कर लोगे क्या जिसके अंदर आप फ्लूइड भर सको। अगर आप फ्लूइड भरने लगोगे तो फ्लूइड अगर आप हाई प्रेशर में भरोगे तो क्या होगा, आपने वेल्ड यहाँ पर और यहाँ पर किया, बीच के गैप में क्या होगा, लीकेज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या समझ में आ रहा है, पहला चीज कि मल्टीपल वेल्ड करने के लिए टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा है। मतलब टाइम कंजप्शन आप देखोगे, ये आपका लिख रहा हूं, डेट इज द लिमिटेशन, ठीक है। लिमिटेशन क्या आपका, पहला लीकेज चांसेस। लीकेज चांसेस क्या, लीकेज आपको दिखेगा ये चीज, ठीक है। ये आपको लीकेज चांसेस दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, रिसना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि ये एक्चुअली वेल्ड कैसा हुआ है, मान लीजिए आप शेल है, थिन सेल है, इसको आपने वेल्ड किया ऐसा सिलेंड्रिकल फॉर्म। तो जब सिलेंड्रिकल फॉर्म वेल्ड करोगे तो आपको सामने से देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा ना। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप देखोगे इसका मल्टीपल लाइन, तो ये आपको फ्रंट से देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये आपको वेल्ड कुछ इस तरीके से बीच बीच में वेल्ड मारोगे, तो बीच बीच में वेल्ड मारोगे तो बीच का जो एरिया डेट इज द लीकेज एरिया ना, ये जो आपका क्या लीकेज करेगा। तो इस चीज को ये जो है आपको प्रॉब्लम कर रहा है। दूसरा चीज आपको क्या समझ में आया कि इसका मल्टीपल, ये आपका क्या है, मल्टीपल स्पॉट वेल्डिंग आपका जो है उसके लिए टाइम कंजप्शन ज्यादा बनेगा ये, ठीक है। तो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम आया। तो पहला चीज, इस लीकेज के प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए एक वेल्डिंग मेथड निकाला गया जिसमें बोला कि हम इस पे कंटिन्यू वेल्डिंग मारेंगे। मतलब यहां से एक बार स्टार्ट होगा तो कंटिन्यू इस पे वेल्डिंग मारते हुए यूज करेंगे। और उस मेथड को हमने क्या नाम दिया, डेट इज कॉल्ड सीम वेल्डिंग, ठीक है। सीम वेल्डिंग का मतलब सीधा सीधा कहानी ये है कि आपका जो भी वेल्डिंग हो रहा है वो आपका क्या होगा, कंटिन्यू इस सरफेस पे आपकी वेल्डिंग होते चले जाएगी। अब कंटिन्यू इस सरफेस पे वेल्डिंग होते चले जाएगा, कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पर आप देखिए सीधी सी बात यह है कि अब देखो सीधी सी बात कि कंटिन्यू वेल्डिंग करना है तो क्या इस तरीके का मेथड अप्लाई करके कर पाओगे क्या आप वेल्डिंग। मतलब मान लीजिए आपके पास 2 प्लेट है, 2 प्लेट को आप स्टार्ट करके चिपका के रखे हो और यहाँ पर आपका वेल्ड कर रहा है, तो क्या ये कंटिन्यू फिर यहाँ पर है तो कैसे आप कंटिन्यू वेल्डिंग करेंगे, नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं, डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोड जो यूज होता है डेट इज द फॉर्म ऑफ रोटेटिंग डिस्क। मतलब ये आपका एक प्लेट हुआ, ये आपका एक प्लेट हुआ और ये आपका जो है ये आपका बनेगा दूसरा प्लेट, ठीक है। ये आपका जो इलेक्ट्रोड है, समझ में आ रहा है, दिस इज द इलेक्ट्रोड, ये आपका है, दिस इज द कॉपर इलेक्ट्रोड है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो आपका कॉपर इलेक्ट्रोड है दिस इज इन द फॉर्म ऑफ रोटेटिंग डिस्क, ठीक है। ये जो आपका कॉपर इलेक्ट्रोड है ना, इट इज इन द फॉर्म ऑफ रोटेटिंग डिस्क, ठीक है। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर एक्चुअली क्या है, ये इस तरीके से आपका रोटेट होता है, ये आपका इस तरीके से आपका रोटेट हो रहा है। और यहाँ पर आपका क्या है कि जब आप इस पे वेल्डिंग देखोगे तो आपको क्या है, ये प्रेस भी कर रहा है, देखिए हीट भी हो रहा है, कंटिन्यू प्रेस भी होते चले जा रहे हैं। तो इस सरफेस पे आपको क्या है, अच्छा ये ज्यादा वेल्डिंग कर दिया, अभी तो यहाँ तक पहुंचे ही नहीं है, यहीं तक गया है ये, ठीक है। तो ये क्या है कि इस पे इस तरीके से क्या इस सरफेस पे आपको वेल्डिंग होते चले जाएगी। ये वाला जो पोर्शन है, ये आपको जो पोर्शन है, पोर्शन पे आपको वेल्डिंग दिख रहा है। तो ये आपका क्या है, जो सीम वेल्डिंग है, इसको कंटिन्यू स्पॉट वेल्डिंग भी बोला जाता है। दिख ही रहा है आपको, कंटिन्यू स्पॉट वेल्डिंग है। तो इसका अगर आप दूसरा नाम देखोगे तो ये आपको दिख रहा है क्या, दिस इज द कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग,
क्लियर है यहाँ तक। और ये सभी के जो सभी वेल्डिंग चल रही है वो कौन सा है, लैप ज्वाइंट है कि बट ज्वाइंट है, ये सभी के सभी वेल्डिंग आपकी लैप ज्वाइंट पे बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। ये जो भी आपकी वेल्डिंग है, इसलिए मैंने प्रिंसिपल में लिख दिया कि मोस्ट वाइडली यूज फॉर लैप ज्वाइंट, मतलब एक दूसरे के ऊपर, मतलब ये आपका सिलेंड्रिकल है और एक दूसरे के ऊपर लैप करेगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पे वेल्डिंग मारना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो आपका है दैट इज द कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग है ये, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि यूज्ड फॉर लीक प्रूफ ज्वाइंट। तो लीक प्रूफ ज्वाइंट अब आपको समझ में आ गया होगा, इसमें तो कहीं लीकेज होने के चांसेस आपको नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो लीक प्रूफ ज्वाइंट, और नो डाउट कॉस्टली भी आप देखोगे तो डेफिनेटली यहाँ 4 जगह आप क्या कर रहे हो, स्पॉट बना के दे रहे हो, और यहाँ पे आप कंटिन्यू वेल्डिंग कर रहे हो, तो डेफिनेटली क्या होगा, सीम वेल्डिंग की जो कॉस्टिंग है वो आपको ज़्यादा मिल पड़ेगी, ठीक है। अब क्या हो गया, ये चलो ठीक है, लेकिन हर जगह अपने को क्या कंटिन्यू वेल्डिंग करना जरूरी होगा, मतलब ऐसा भी तो कंडीशन है। देखो सीधी सी बात यह है कि आपके पास मान लीजिए ये कोई प्लेट आया और एक आपके पास ये कोई प्लेट आया, ठीक है। इसको बोला गया है कि आप इस प्लेट को वेल्ड करिए, और इसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं है कंटिन्यू वेल्डिंग मारने का। इसमें आपको सीधा सीधा बोला कि इसको अटैच करके देना है, हम नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं। नॉर्मल यूज़ करने का मतलब आप सीधा समझ जाओ कि आपकी जो विंडोज़ हो गई, खिड़की हो गए, ग्रिल हो गए, वहाँ पे आपको क्या है, यूज़ करना है। अब आपको यूज़ करना है तो डेफिनेटली यहाँ एक वेल्डिंग मारोगे तो वो एक वेल्डिंग तो टंगा के तो नहीं रख पाएगा, इसके लिए आपको क्या है, अलग अलग जगह यहाँ पर वेल्ड करना पड़ेगा। अच्छा, कंटिन्यू भी आप मार सकते हो, आपकी इच्छा है, लेकिन पैसा उसके लिए क्या है, 4 गुना लगेगा। क्यों, जहां पर आपका 4 टाका से काम हो जाएगा, टाका समझ में आ रहा है, जहां पर आप 4 पॉइंट या 5 पॉइंट पे काम हो जा रहा है, वहां पर क्या जरूरत है कंटिन्यू वेल्डिंग मारने का। लेकिन दिक्कत क्या है, 4 जगह मारोगे तो स्पॉट वेल्डिंग में जाओगे तो 4 बार उसको मशीन को यूज करोगे। तो स्पॉट वेल्डिंग के साथ जो लिमिटेशन था कि स्पॉट वेल्डिंग जो एट ए टाइम एक ही जगह वेल्ड करता था, इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या, कौन सी वेल्डिंग मेथड समझ में आया, तो इसमें आपका जो मल्टीपल ज्वाइंट पे ये स्पॉट वेल्डिंग जो आपको दिख रहा है, सब फिर प्रॉब्लम समझ में आ गया आपको। तो बात यही है कि हम अलग अलग जगह क्या है, अब वहां पर अगर आप लेके जाओगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, आप 4 जगह बार बार वेल्डिंग मारोगे। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम लोग स्पॉट वेल्डिंग को किससे रिप्लेस कर दिया, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन वेल्डिंग, ठीक है। यह जो आपका है दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन वेल्डिंग। यही जब मैं आपको स्टार्टिंग में लिख रहा था तो मैं बात कर रहा था कि ये दोनों वेल्डिंग है उसकी कमी को दूर करने के लिए आए हैं। मतलब स्पॉट वेल्डिंग में जो कमी थी, एक तो कंटिन्यूअस फॉर्म के लिए दैट इज कॉल्ड सीम वेल्डिंग, इसीलिए हम इसको कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग बोले, और ये प्रोजेक्शन वेल्डिंग, अगर इसको स्पॉट वेल्डिंग के नाम में, स्पॉट वेल्डिंग के फॉर्म में नाम देना हो तो इसको हम लोग कौन सा वेल्डिंग बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल स्पॉट वेल्डिंग, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दिस इज द कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग, और ये आप देखोगे तो ये आपको क्या दिखेगा, दिस इज द मल्टीपल स्पॉट वेल्डिंग। तो ये मल्टीपल स्पॉट वेल्डिंग के साथ आपको चीजें समझ में आई, मतलब क्या है, जो आपके अलग अलग पॉइंट्स है वहां पर मल्टीपल के लिए यूज किया जा सकता है। तो सेम आपका क्या है, इसी तरीके की चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपका एक पॉइंट पे ऐसा जो चल रहा है ना, अभी आपकी वेल्डिंग ऐसी चल रही है, तो अब आपका वेल्डिंग कुछ ऐसा चलेगा, ठीक है। मतलब ये अलग अलग इलेक्ट्रोड रहेंगे, इस तरीके से जाएगा या इस तरीके से जाएगा, और उसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस पे भी आपका जो डायग्राम है कुछ नहीं, आपके अलग अलग शेप के रहेंगे इस तरीके से आपके, ठीक है। मल्टीपल स्पॉट मतलब 1 2 3 4 इस तरीके से आपका क्या है, ये आपका एक दूसरे से इस तरीके से कनेक्टेड होगा, ठीक है। चीजें आप समझ गए हैं तो फिर फिलहाल जरूरत नहीं है, ये इस तरीके से होगा, और आपको कंटिन्यू यहाँ पे क्या है, मल्टीपल स्पॉट वेल्डिंग मिलेंगे। तो दिस इज द मल्टीपल स्पॉट वेल्डिंग, जो कि आपका क्या है, स्पॉट वेल्डिंग के जो लिमिटेशन था उसको अवॉइड करने के लिए आया है। क्लियर है यहाँ तक, प्रिंसिपल सभी का सेम है, क्या, करंट, वोल्टेज, वेल्ड नगेट, जो आपका डाया ऑफ द इलेक्ट्रोड, डाया ऑफ द नगेट, ये सब चीजें जो आपकी बात हुई है थिकनेस को लेके, जो भी हमने बात किया हुआ है वो सब की सब चीजें सेम है। चेंजेस जो आपको दिख रहा है वो क्या क्या दिख रहा है, पहला तो आपका ये स्पॉट वेल्डिंग जो आपको दिख गया, स्पॉट वेल्डिंग से सीम वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग से प्रोजेक्शन वेल्डिंग। क्लियर है। तो फ्रेंड्स ये कुछ था आपको रेसिस्टेंस आर्क वेल्डिंग को लेके जिसके बारे में हमने बात किया हुआ है, और ये सब जितनी चीजें हमने लिखी है, ये सब चीजें एग्जाम्स में पूछी जाती है। प्रिंसिपल को एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि प्रिंसिपल अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है तो ये सब चीजें में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बट थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखिएगा। और आई होप आपको ये सब चीजें याद भी हो गई होगी, मैंने इतने बार इस वर्ड को रिपीट कर दिया है कि वीडियो देखते ही देखते आपको ये सब चीजें याद हो गई होगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये था आपका फिलहाल रेसिस्टेंस आर्क वेल्डिंग कहानी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको एक अपसेट वेल्डिंग के लिए बात किया था, ठीक है। अपसेट वेल्डिंग अगर आप देखना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको उसके बारे में भी बता देता हूं, ठीक है। ये 3 तरीके की वेल्डिंग तो हो गई।
पहला चीज रेसिस्टेंस वेल्डिंग आपने जो लिखा है ना, हाँ हमने जो लिखा है, मैंने ही लिखा है, बिल्कुल सही बात है। ये जो लिखा हुआ है मोस्टली यूज फॉर, हमने क्या लिखा है, लैप जॉइंट लिखा है, लेकिन अपसेट टाइप का जो वेल्डिंग आया है इसका नाम ही अपसेट था, ठीक है, अपसेट वेल्डिंग। तो अपसेट जो है ना, दिस इज अ टाइप्स ऑफ रेसिस्टेंस वेल्डिंग, ठीक है। ये जो अपसेट वेल्डिंग है ये टाइप्स ऑफ क्या है, इसी का टाइप्स है, हम लोग देख चुके हैं। तो इस रेसिस्टेंस वेल्डिंग में सबसे बड़ी खास बात क्या है इसकी, कि जो रेसिस्टेंस आर्क वेल्डिंग है दिस इज वाइडली यूज फॉर लैप जॉइंट, और ये जो आपका अपसेट वेल्डिंग है इट इज वाइडली यूज्ड फॉर बट जॉइंट, ठीक है। ये जो आपका है प्रीफर्ड, मतलब ये बट जॉइंट। अब बट जॉइंट आपका कैसे प्रीफर हो जाएगा, मतलब आप इस तरीके की चीजों को भी वेल्ड कर दोगे क्या, यहां पर ऐसा वेल्ड पॉसिबल है। देखिए होता क्या है, एक बार इसका डायग्राम देखिए तो शायद कुछ आपको आइडिया मिले। इस तरीके कोई सिलेंड्रिकल है, मुझे यहाँ पर वेल्ड करना है, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक आपका ये फेस है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपका एक ये फेस है, और ये आपका जो देखोगे तो एक आपका ये है। यहाँ पर हम लोग क्या बेसिकली यहाँ से प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये आपका सपोर्ट है, इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है। और यहाँ पर क्या है, इस तरीके से आपका क्या है, ये आपका क्या है, कंटिन्यूस स्पॉट फॉर्मिंग हो रहा है, और यहाँ से आपका क्या है, दिस इज द टाइप्स ऑफ स्पॉट वेल्डिंग। समझ में आया। ये आपका जस्ट क्या है, प्रेशर अप्लाई कर रहा है, ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोड है, ये आपका इलेक्ट्रोड है जो क्या करेक्ट कर रहा है, ये आपका कहीं ना कहीं पावर सप्लाई से करेक्टेड होगा, और ये इलेक्ट्रोड से आपको क्या है, इस तरीके की वेल्डिंग कंटिन्यू परफॉर्म होते चले जा रही है। तो कहानी आपको क्लियर हुआ। तो ये आपका जो अपसेट वेल्डिंग है ये बहुत कम यूज किया जाता है, बट इतना ध्यान रखिएगा कि आपसे कभी भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि रेसिस्टेंस आर्क वेल्डिंग किसके लिए यूज किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा लैप जॉइंट ही बोलिएगा, जब तक आपको कहीं बट जॉइंट के बारे में अलग से मेंशन ना किया जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।